बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। एक तो ये जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं ना, उनका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें पूछी हुई हैं और आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि मैं आपके साथ पास्ट पेपर जो है ना LHV पार्ट 1 का और सेकंड पेपर जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी कि इम्पोर्टेंट सवालात कौन से हैं और किस तरह आपने याद करने हैं और किस तरह आपने अटैम्प्ट करने हैं, सारा तरीका बताऊंगी। फर्स्ट जो कमेंट आया वो ये है कि ये बुक जो है पास्ट पेपर वाली, ये KPK के लिए वैलिड है। तो स्टूडेंट, ये लाहौर बोर्ड के लिए वैलिड है, ठीक है, क्योंकि लाहौर बोर्ड से मैंने जो LHV की है इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। KPK गुजरावाला बोर्ड या कोई और बोर्ड है उसके लिए माजरत, उसके बारे में मैं नहीं जानती। दूसरा ये कि क्या इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, हमारा जो बोर्ड का पेपर है क्या उसमें 10 सवाल आते हैं। तो स्टूडेंट, इसका जवाब ये है कि 60 मार्क्स का जो होता है ना वो हमारा MCQs होता है, ठीक है, और 40 मार्क्स का हमारा थ्योरी का होता है, जो हमने लिखना होता है, जो सवालात होते हैं। इसमें टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो उन्होंने 10-10 नंबर के दिए होते हैं AB पार्ट करके, ठीक है, या 8-8 नंबर के किए होते हैं कुछ पेपर में इस तरह, या 10-10 नंबर के, ठीक है, AB पार्ट 3 सवाल। और जो एक सवाल है ना वो 10 नंबर का होता है, उसमें 2-2 नंबर की डेफिनेशन होती है, यानी 5 डेफिनेशन हम जब करेंगे ना तो हमें 10 नंबर उसके मिलेंगे। तो उम्मीद है कि इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। तीसरा कमेंट किया था एक स्टूडेंट ने कि इंडिया की एक डॉक्टर है, उसकी एक बुक लिखी हुई है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, उसमें अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं लिखे हुए। तो स्टूडेंट, आप जो है ना, ये डॉक्टर का नाम जो है डॉक्टर तस्नीम अलम, इसकी बुक आप लें। ये बहुत इजी है, पास्ट पेपर इजी बने हुए हैं। जब आप एक पास्ट पेपर कर लेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और जब आप नेक्स्ट करेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है ना MCQs की उसके रिपीट है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो सवालात है ना लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो दोबारा काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं, ठीक है। तीसरी जो क्वेश्चन किया हुआ एक स्टूडेंट ने वो ये है कि इंग्लिश की जो बुक है वो कौन सी करनी है। कुछ बच्चों के माइंड में होता है शायद 9-10 की करनी है, कुछ बच्चों के माइंड में कि FSC की करनी है। तो स्टूडेंट, जब LHV का कोर्स है ना उसके साथ हमने इंग्लिश जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की करनी होती है, ठीक है। 2 साल का ये कोर्स है LHV का। तो फर्स्ट ईयर में हमने फर्स्ट ईयर की इंग्लिश करनी है, सेकेंड ईयर में हमने सेकेंड ईयर की इंग्लिश करनी है, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो LHV का मेरा सारा जो चैनल बना हुआ है, इसमें मैं इंग्लिश को शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूँ। पास्ट पेपर आप उसके ख़रीदें, कौन से ख़रीदें बता दूँगी, ठीक है। अगला सवाल है जो हम अपना सेटअप खोल सकते हैं। तो बिल्कुल आप LHV के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकें, आप अपना सेटअप बना सकें, आप छोटा ऑपरेट कर सकती हैं, मेडिसिन सजेस्ट कर सकती हैं। एक अच्छी LHV बनने के लिए ना आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अपना सेटअप बनाएं, अपनी डिलीवरीज करें, इंडिपेंडेंट होकर सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सवाल हो गए। नॉर्मल डिलीवरी का भी एक बच्चे ने पूछा हुआ था। तो तीसरा जो है वो ये है कि LHV का स्केल क्या है। LHV का स्केल जो है ना वो चेंज होता रहता है, यानी हर साल जो है ना या कुछ साल बाद चेंज होता है। अभी तो LHV का स्केल जो है ना वो 12 है, ठीक है, 11 to 12। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब तक आपने करनी है 13 हो जाएगा। और अच्छी सैलरी, मतलब 30-35 यहाँ तक सैलरी मिल जाती है, ठीक है। अगला सवाल जो है बच्ची ने पूछा है कि पास पेपर मैम शेयर कर दें। तो पास पेपर का आज मैं आपके साथ एक पार्ट शेयर करूँगी। सेकंड पार्ट है, सेकंड पास पेपर है। उसमें जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपने याद करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। आपने अपना सेटअप खोलना है। कोई भी मेंस्ट्रुअल के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पास कोई पेशेंट आ सकती है, इस हवाले से भी आपको गाइड होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि आपके पेपर में भी लाजमी, क्योंकि हमारा जो काम ही है ये है, हमें पेपर में भी यही उन्होंने पूछना है कि भाई प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ट्राइमेस्टर कितने हैं, प्लेसेंटा क्या है, ये सारा कुछ पूछेंगे, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी की किस तरह केयर करनी है। तो ये अपने माइंड में जो ना कॉन्सेप्ट बिठा के रखें, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने इसकी डेफिनेशन करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना तो मैं ये लेक्चर एक बना दूँगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके फेसेस कितने हैं, ठीक है, और एंडोमेट्रियल साइकिल।
मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं ना आपको मोटा मोटा बताती जाऊँ कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जब हम प्यूबर्टी में आते हैं, जब हम जवान होते हैं, और ये 40 साल तक चलता है। उर्दू में इसलिए बता रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट होता है, 40 साल तक चलता है, ठीक है। और इसके बाद जो इसके फेसेस हैं ना वो 4 फेसेस हैं, ठीक है। पहला जो है मेंस्ट्रुअल फेस है, ठीक है। दूसरा जो है प्रोलिफरेटिव फेस है। प्रोलिफरेटिव फेज में जो एंडोमेट्रियम है ना, जब जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी नहीं हुई तो एंडोमेट्रियम जो है ना वो उतरने लग जाएगी, लेयर उतरने लग जाएगी। तो जब लेयर उतरेगी ना तो जाहिर सी बात है कि ब्लीडिंग होगी, ठीक है। सर्विक्स ओपन होगा, ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो प्रोलिफरेटिव फेज का भी पता चल गया कि वहाँ से जो है वो शील्ड होगी लेयर, और मेंसेस स्टार्ट हो गए। तीसरा जो है वो है ओव्यूलेटरी फेस। ओव्यूलेटरी फेस में क्या होती है, ओवुलेशन होती है, एग बनते हैं, ठीक है। अगर एग को सही टाइम पे स्पर्म मिल गया है तो समझो प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है। और अगर नहीं मिला तो सेकेटरी फेस, यानी वो एग रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, और उसके बाद ये मेंसेस का फेज जो है ना, ये एक साइकिल 28 डेज़ का होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है नेक्स्ट मेरी। मैं आपके साथ अपना कॉलेज शेयर करूँगी, कल मैं कॉलेज आने वाली हूँ, और आपको बताऊँगी कि ये पीएनसी देते हैं, रजिस्टर है, अगर आपने वहाँ से करना है एलएचवी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।